देखो स्टार्ट करते हैं। सो कल अपन ने एक्टिविटी करी थी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट एक्टिविटी अपने पास हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स, तो क्या है अपने पास, मेटल है, किसके साथ है, कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट किसको बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं CO3 को। ठीक है, किसको बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। अब मेटल के आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सी भी मेटल हो सकती है। फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको बोलते हैं, HCO3 को। ठीक है, ये दो होते हैं अपने पास। रिएक्ट विद एसिड, तो ये एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे अपन ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक्टिविटी में क्या है अपने पास, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, तो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है अपन को। लेवल दैम A एंड B, तो एक टेस्ट ट्यूब ये मान लेते हैं, इसको A, और एक टेस्ट ट्यूब और है अपने पास, इसको B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो अपन को क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, मतलब Na2CO3। कार्बोनेट मतलब CO3 और सोडियम मतलब होता है Na, तो ये बन गया अपना Na2CO3, ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट। इन टेस्ट ट्यूब A, इसमें ये इसमें डाला है हमने ये वाला, ठीक है, Na2CO3 इसमें डाला है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें वापस से 0.5 ग्राम क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। तो इसमें लेना है अपन को सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब H और कार्बोनेट मतलब CO3। दूसरी टेस्ट ट्यूब में अपन को लेना है NaHCO3। तो 2 टेस्ट ट्यूब अपने पास, टेस्ट ट्यूब A में हमने ये लिया है, टेस्ट ट्यूब B में हमने ये लिया है। ठीक है, नाउ एड अबाउट 2 ml डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट कल बताया था, एसिड की क्वांटिटी कम, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। तो हमें इसमें भी HCl ऐड करना है और इसमें भी HCl ऐड करना है, दोनों में HCl ऐड करना है। और यहाँ पे क्या होता है वो हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर जब भी मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो 3 चीजें यहाँ बनेगी जो तुमको याद रखनी है। पहली चीज बनेगी सॉल्ट, दूसरी चीज बनेगी वाटर, और तीसरी चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये 3 चीजें यहाँ बनेगी। चाहे कोई सा भी एसिड ले लेना, अगर तुम्हारे पास मेटल कार्बोनेट है, अगर मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो तुम किसी भी एसिड की रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास ये 3 चीजें फिक्स बनेगी, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे बनाना चालू करते हैं। देखो पहले तो तुम यहाँ पे बना दो H2O। ठीक है, जो चीजें आसान होती है रिएक्शन में पहले उनको लिख दिया करो, ताकि समझ में आ जाएगा बाकी का क्या बच रहा है। तो वाटर बनाना आसान है, और दूसरी चीज बनेगी CO2। ये दोनों का फॉर्मूला इजी है, ये लिख दो। अब यहाँ देखो ध्यान से, हमने लिखा H2O, लेकिन इस लेफ्ट साइड में देखो कहीं पर भी 2 H नजर नहीं आ रहे मुझे, है ना। मैंने इधर लिखा H2, लेकिन इधर तो H एक ही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैंने 2 लगाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इधर 2 लगाया तो अब 2H हो गए, तो H2 बन गया इधर, और एक ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा। अपने पास क्या है, यहाँ CO3 है, अपने पास क्या है, CO3 है। इस CO3 में से क्या हुआ, CO2 अलग हो गया, एक ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इन 2 हाइड्रोजन के साथ अलग हो गया, तो क्या बन गया, वाटर बन गया, और ये CO2 इधर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्या बन गया, H2O बन गया और CO2 बन गया। अब क्या बचा, इसमें से बच गया अपने पास 2Cl बच गया, और इधर से क्या बच रहा है अपने पास, Na2। ठीक है, क्या बच रहा है, Na2। तो ये दोनों मिलके Na2 और 2Cl मिलके क्या बना लेंगे, 2NaCl बना लेंगे। मतलब ये सॉल्ट है हमारा, और ये वही सॉल्ट है जो हम खाने में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड। सेम नीचे देखो, सेम बनेगा। अब एक हाइड्रोजन तुमको यहां दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन यहां दिख रहा होगा। ठीक है, तो H2, एक ऑक्सीजन यहां से लेंगे, ले लिया, यहां पे एक ऑक्सीजन गया तो ये क्या बच गया, CO2 बच गया इधर, और वापस क्या बचा, एक Na बचा और एक इधर Cl बचा। तो वापस से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो तुम दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, हमारे पास सेम चीजें बनी है, NaCl, H2O, CO2, CO2, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। बस ऊपर हमने एक बैलेंसिंग का
बैलेंसिंग के लिए 2 लगाया था, नीचे वाले में तो बैलेंसिंग भी नहीं करी हमने क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक एच था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें बन रही है, सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड से तो 3 चीज़ें फिक्स बनेगी, इनको याद कर लेंगे। क्या क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। अब तुमको यहाँ से पूछा जाएगा ये जो CO2 गैस बनी है इसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो अपन ने कल भी बात करी थी, उससे पहले भी अपन ने बात करी थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आग को बुझाने का काम करती है। तो अगर मैं इसके पास में बर्निंग कैंडल लेके जाऊंगा तो बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस है? CO2 गैस है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? ठीक है, तो एक्टिविटी का बस ये डाल लो, टॉपिक का नाम लिख लो, एक्टिविटी 2.5 डाल लो और फिर क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। टॉपिक का नाम डालो, एक्टिविटी का नाम, एक्टिविटी डाल लो, नंबर, बस इतना करो इसमें से। डाल लिया? अब सुनो इधर, तो अपन ने यहाँ तक देख लिया कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम यहाँ पे एक गैस का लिबरेशन ऑब्जर्व करेंगे। कौन सी गैस? CO2। तो जो गैस है CO2, इसकी पहचान कैसे होगी, आइडेंटिटी कैसे पता करेंगे हम? इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो कौन सा था? वही फायर वाला, अगर तुम बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो बुझ जाएगी। एक और तरीका अपने पास, वो तरीका अपन चैप्टर नंबर 6 में भी देखेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे वहाँ पर, उसके अंदर देखेंगे। तो जो CO2 गैस है, हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? CO2 करते हैं ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट है चैप्टर नंबर 6 में, एक टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, उसके अंदर डालना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जब हम उसमें फूंक मारेंगे तो वो धीरे धीरे वाइटिश होने लग जाएगा, क्योंकि जो CaO होता है जब उसमें CO2 जाता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जिसका कलर होता है वाइट। तो ये भी एक पहचान होती है इसकी। तो वो सेम चीज़ हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर से पास करानी है। तुमको याद होगा चैप्टर 1 में मैंने तुमको 3 चीज़ें बताई थी, क्विक लाइम, स्लैग लाइम और एक लाइम वाटर, याद है? जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नहीं याद होगा, जिन्होंने पढ़ा उनको याद होगा। 3 चीज़ें बताई थी, क्विक लाइम जिसको CaO बोलते हैं, फिर CaOH2 जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, और फिर लास्ट था अपना स्लैग लाइम, सॉरी लाइम वाटर, ठीक है। ये 3 चीज़ें बताई थी। तो अपन को यहाँ पे किससे पास कराना है? लाइम वाटर से पास कराना है। लाइम वाटर क्या होता है हमारा? लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, ये होता है लाइम वाटर। जब मैं इसमें से CO2 गैस पास कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा? देखो इसमें तुमको 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 ऑक्सीजन थे और 2 हाइड्रोजन थे, तो वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन यूज़ हो गए, 1 ऑक्सीजन यूज़ हो गया, तो 1 ऑक्सीजन बच गया। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा? Ca बचा, CO2 बचा और एक ये ऑक्सीजन बचा। ये ऑक्सीजन इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CaCO, 2 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, टोटल कितने हो गए? 3। तो मेरे पास ये बनेगा CaCO3 प्लस H2O। इसको बोलते हैं अपन लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन है जो हमने देखा। अब तुमको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में तुमको लिखना है, अ ब्रिस्क एफरवेसेंस इज सीन इन द रिएक्शन मिक्सचर इन बोथ टेस्ट ट्यूब।
इसका मतलब है तुमको एक गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, रिएक्शन ये दोनों आई जाएगी जो मैंने अभी लिखी थी तुम्हारे सामने। व्हेन द गैस प्रोड्यूस इन ईच टेस्ट ट्यूब इज पास थ्रू लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस। इसमें से जब गैस पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्की सॉल्यूशन बनेगा, मतलब वाइटिश सॉल्यूशन बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है, उसकी रिएक्शन ये रही। व्हेन द गैस इज पास इन एक्सेस, और जब हम बहुत ज़्यादा गैस पास करेंगे, एक काम को पहले यहाँ तक लिखो बस, फिर समझते हैं इसके आगे। यहाँ तक लिख लो सारा। इधर आओ, इधर आओ।
हो गया। देखो आप रुक जाओ थोड़ा सा, अभी लिख लेना वापस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, दोनों केस में हमने क्या यूज़ करा, एसिड यूज़ करा। अच्छा, अभी जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिखा है, तो मेटल है ना यहाँ कोई भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी बुक में क्योंकि तुम अभी छोटे हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दे रखी, तुम्हारे सिर्फ एक ही मेटल यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, कौन सी, सोडियम। ठीक है, चैप्टर 4 में अपन वापस से पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, वहाँ पे भी सेम मेटल यूज़ करेंगे, कौन सी, सोडियम। तो याद कर लो, मेटल कार्बोनेट तुम्हारे पास एक ही है, तुम्हारी बुक में एक ही है, पहला तो है Na2CO3, ये तो है मेटल कार्बोनेट, और दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें क्या आ जाएगा, NaH आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और CO3, ये दो है अपने पास। हमने डाला इसमें एसिड, कौन सा एसिड डाला, HCl डाला, इधर भी डाला HCl, रिएक्शन कराएंगे। अपन ने अभी भी देखा दो चीज़ें फिक्स बनेगी, क्या क्या, वाटर और CO2। सेम नीचे वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। तो वाटर बनाने के लिए अपन ने इधर 2 लगाया था, तो यहाँ से 2H और एक ऑक्सीजन इधर से गया था, एक ऑक्सीजन इधर से गया, तो यहाँ CO2 बचा, ये बन गया। तो यहाँ बचा अपने पास Na2 और इधर बचे 2 Cl, तो ये दोनों मिलके बन गए 2 NaCl। और नीचे सेम अपने पास एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, CO2 यहाँ से बन गया, अब बचा Na और Cl, तो दोनों में अपने पास सेम कंपाउंड बन रहा है, NaCl NaCl, वाटर और CO2। मेन चीज़ हमको ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलेगा, CO2 गैस देखने को मिलेगी। इस गैस का हमने क्या करा, इसको हमने पास कराया किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर होता है। इससे जब हम CO2 गैस पास कराएंगे तो यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा और अपने पास बनेगा CaCO3। अब तुमने देखा होगा इसके नीचे लिखा हुआ था मिल्की। अच्छा, मिल्की क्यों हुआ ये, मिल्की इसलिए हुआ क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, संगमरमर का, बताया था मैंने, याद होगा। वाइट पाउडर जितनी भी चीज़ें होती है उनका सेम फॉर्मूला होता है CaCO3। अगर तुम स्कूल में जो चौक से लिखते हैं ना, उसके पीछे देखना, जो बॉक्स आता है ना चौक का, उसके पीछे देखना लिखा हुआ होगा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, वो वाइटिश होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, मिल्की हो गया। अब अगर इसमें हम और ज़्यादा CO2 गैस पास करेंगे वो हमें समझना है। तो अपने पास बन गया CaCO3 प्लस वाटर, ये बन गया। इसमें हम और ज़्यादा गैस पास कर रहे हैं, तो जब हम और ज़्यादा इसमें CO2 डालेंगे तो अपने पास बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। इस कंपाउंड का नाम तुमसे पूछेगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को याद नहीं रहता, और जो याद नहीं रहता वही एग्जाम में आता है। तो इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये भी कैसा होगा, मिल्की ही होगा। ठीक है, तो ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने पर अपने पास एक नया सॉल्यूशन बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रहा। अब लिख लो इस पूरे को, खत्म हो गया ये टॉपिक। और CBSE वालों के लिए ये इकलौती रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बस ये इकलौती।
आपके स्कूल में हो गया चैप्टर 2? हो गया? हो गया क्या? देखो, तो जिन लोगों ने पहले मेरे से नहीं पढ़ा तो वो ये तीनों चीज़ें वापस वो लिख लेना। जिन्होंने पढ़ लिया, जिनको याद नहीं वो भी लिख लेना। तो अपने पास 3 कंपाउंड होते हैं, CaO, CaOH होल ट्वाइस और एक CaCO3। इसको अपन बोलते हैं क्विकलाइम। ये वर्ड्स बार बार आते हैं फिर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए इनको लिख लेना एक जगह। CaO को बोलते हैं क्विकलाइम। CaOH होल ट्वाइस ये कैसे बनता है? ये वाटर ऐड करने में बनता है। फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन है, कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम। और इसी का एक दूसरा नाम है लाइम वाटर, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम बार बार आते हैं और आएंगे तो कंफ्यूज रहोगे तुम, इनको लिख लेना एक जगह। और इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, ठीक है, क्योंकि ये हमारा संगमरमर होता है जिससे ताजमहल बना हुआ है। चौक भी इसी से बनता है, तो ये स्टोन होता है, ठीक है। तो इन तीनों को अच्छे से याद रखो, काम आते रहते हैं। हो गया? तो अपन ने अभी तक एसिड की 2 पढ़ ली केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली अपन ने पढ़ी मेटल के साथ रिएक्शन, कल पढ़ी थी। मेटल के साथ रिएक्शन होने पे कौन सी गैस निकल रही थी? मेटल के साथ रिएक्शन होने पे कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस। ये गैसेस याद रखो, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछेगा तुमसे, एसिड को मेटल में डालेंगे कौन सी गैस निकलेगी। अब तुम्हें रिएक्शन कराने थोड़ी बैठे रहोगे, सीधा याद रखो हाइड्रोजन। और जहाँ पे कार्बोनेट वर्ड आ जाए समझ जाना CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपन ने
जो चैप्टर का नाम था उसमें 3 चीज़ें थी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अब यहाँ पे सॉल्ट की एंट्री होगी हमारी। तो जब एसिड का रिएक्शन हम कराएंगे बेस के साथ तो अपने पास बनेगा सॉल्ट जो हमें चाहिए था तीसरा, और साथ में बनेगा वाटर। तो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। एसिड में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। बेस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। हमने पढ़ा था एसिड क्या देते हैं H+ और बेस क्या देते हैं OH-। तो जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जो चीज़ इजी है उसको पहले लिख दो। वाटर का फॉर्मूला H2O। अच्छा देखो, यहाँ से OH जाएगा, इधर से H जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बचा अपने पास, Na बचा और Cl बचा, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। और पॉजिटिव वाला हमेशा पहले आता है, नेगेटिव वाला बाद में आता है, इसलिए हम इसको NaCl लिखते हैं, ClNa नहीं लिखते। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास NaCl, और यही हमारा सॉल्ट है। और पहले भी बताया था मैंने, इसी को हम फूड में यूज़ करते हैं खाने के लिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। तो इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चैप्टर 6 अपन ने पढ़ लिया, उसमें अपन ने पढ़ा था कि हमारा स्टमक एसिड रिलीज करता है। तो जब बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करता है तो हमारे स्टमक में जलन और दर्द होता है। ठीक है, बर्निंग और पेन होता है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। उस एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। तो एसिड हमारे पेट में बन रहा था, हमने बेस यूज़ करा, तो सब कुछ क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे हमारा पेट का दर्द सही हो जाता है। ठीक है, तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एसिड का काम है बेस का इफेक्ट खत्म करना, और बेस का काम है एसिड का इफेक्ट खत्म करना। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जिससे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। RBSc वालों के लिए इस रिएक्शन का डेफिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, लिख लो। अरे गेट बंद करो रे यार। अरे बच्चे से करते हो, नर्सरी क्लास के बच्चों का तो।
हो गया। अब सुनो, तो मैंने जब ये रिएक्शन लिखी तो तुमने मेरे मुंह से सुना होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NaOH। तो मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों बोला? मैं सीधा भी बोल सकता था HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो सॉल्ट बन रहा है ना यहाँ पे, ये सॉल्ट भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट। अगर हमारे पास, अब ध्यान से समझना इसको, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, तो जो इधर सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड है ना, तो इधर कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक बनेगा। ठीक। और अगर हमारे पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक बनेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए। और अगर हम दोनों ही वीक लेंगे, वीक एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे, तो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे और दोनों ही वीक होंगे तो न्यूट्रल आएगा। अगर किसी एक का स्ट्रॉन्ग है और दूसरे का वीक है, तो फिर जो स्ट्रॉन्ग है उसका इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। ये तुम्हें छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए। नाउ अपन ने सिंथेटिक इंडिकेटर में 2 पढ़े थे, तुम्हें याद होगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलिन। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलिन, फिनोफ्थिलिन का यहाँ पे तुम्हें मैंने लिखवा रखा है, तो इसको तुम लिख लोगे। जब हम बेस में फिनोफ्थिलिन ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। और एसिड में अगर हम उसको ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो हम हर बार लिटमस यूज़ नहीं करेंगे, हर बार खा के चेक नहीं करेंगे, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बेस है, उसमें हमने फिनोफ्थिलिन ऐड करा तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, और अगर एसिड है उसमें फिनोफ्थिलिन ऐड करा तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। तो तुमको एग्जाम में ये ऐसी चीज़ें पूछेगा, तुमको बोलेगा कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना आप, तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें तुमने डाला फिनोफ्थिलिन और उसका कलर हो गया कलरलेस, तो बताओ ये सॉल्यूशन क्या था? और अगर उसका कलर हो गया पिंक तो बेस। तो दोनों को लिख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तुमसे ये चीज़ पूछ सकता है। जो भी इधर पढ़ते हो उसको घर जाके रिवाइज करा करो, और नहीं करोगे तो फिर मैं तुमको काम देना चालू कर दूंगा, फिर तुम परेशान होगे। क्योंकि डेली पढ़ते हैं तो 2 टॉपिक पढ़ते हैं हम, उतना पढ़ने में तुमको घर जाने के बाद क्या 15 मिनट लगेंगे बस। लेकिन तुम क्या हो, एक साथ पढ़ने में माहिर हो, तुम पूरा चैप्टर एक साथ सलटाते हो, फिर तुम्हारा आधा भी नहीं होता और धीरे धीरे वो भी निकल जाता दिमाग से। ये अभी तो खूब है। अभी तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, तुम देखो। लिख लिया? नेक्स्ट एक्टिविटी अपने पास, एक्टिविटी 2.6, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो NaOH मतलब एक बेस है हमारे पास, तो NaOH लेना है हमको डाइल्यूट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थिलिन। इसमें हमको फिनोफ्थिलिन ऐड करना है। तो ये क्या है? बेस है, इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी तो पढ़ा था, कलर चेंज होगा ना, क्या होगा? बेस में फिनोफ्थिलिन डालेंगे तो क्या होगा? तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या? पिंक हो जाएगा। ठीक है, पिंक कलर हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो हमसे पूछ रहा है कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। फिर बोल रहा है ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अभी जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है ना, इसमें हमको क्या करना है? HCl डालना वापस से। अब जब आप HCl डालोगे इसमें, तो इसमें पहले से क्या था? बेस था, और इसमें हमने एसिड डाला, तो एसिड और बेस क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वापस से हमको वही कलर मिल जाएगा जो पहले था।
Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Why did the color of phenolphthalein change? तो ये पूछ रहा है कि phenolphthalein का कलर चेंज क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि हमने अभी भी क्या पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा ना, जब बेस में एसिड ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सब कुछ, तो इसलिए वापस से कलर चेंज हो जाएगा. नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, वापस से NaOH डालना है तो वापस से कलर चेंज होगा. तो ये बस वही हमको सिखा रहा है, हमने जब भी 2 लाइनें पढ़ी थी उसी का कलर चेंज का कॉन्सेप्ट तुमको सिखा रहा है. डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर्स, वाई डू यू थिंक दिस हैज हैपन? तो वापस से हमको पिंक कलर मिलेगा क्योंकि हमने वापस से बेस ऐड करा था उसमें. तो ऑब्जर्वेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, व्हेन फिनोफ्थलीन इज एडेड टू NaOH, तो हम बेस में फिनोफ्थलीन ऐड कर रहे हैं तो हमको पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, बट वो डिसअपियर हो जाएगा. कब हो जाएगा? जब हम उसमें वापस से एसिड ऐड करेंगे. तो ये अपने यहाँ रिएक्शन वापस से लिख दी इसने, NaOH प्लस HCl, ये वही रिएक्शन है जो अपन ने अभी पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन वाली, ये रही. ठीक है, सेम रिएक्शन है. कहाँ गई? यहाँ. तो तुमको इसमें एक्टिविटी का नंबर डाल लो, ऑब्जर्वेशन और कॉन्क्लूजन लिख लो बस. RBSC वालों को तो नहीं पढ़ाते होंगे स्कूल में एक्टिविटी, है ना? नहीं पढ़ाते ना, क्वेश्चन आते लेकिन इनमें से वो मेरे साथ वही हुआ था एग्ज़ाम में, मैंने तुमको बताया भी था. इसमें भी तो बताया था वो कल परसों, वो 10 मैचअप आए थे, वो एक्टिविटी में से आए थे. अरे हमारे तो साइंस के टीचर ही बहुत महान थे, मैं क्या बताऊँ. मतलब साइंस कैसे पढ़ी हमने, पता है तुमको? खड़े हो जाओ बेटा, रीडिंग लगाओ. रीडिंग लगा ली, चैप्टर ख़त्म हो गया, पासबुक दे दी, क्वेश्चन आंसर कर लाना इसमें से, बस हो गई. ऐसे साइंस पढ़ी हमने. अच्छा, इसमें देखो कॉन्क्लूजन में एक वर्ड आ रहा है नीचे, ये एल्कलाइन, इसका क्या मतलब था? कल बताया था, वो बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं. क्या? एल्कलाइन वाटर तो पीते ही है तो.
ठीक है, तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन बस एक ही लास्ट की लाइन में लिखा है, बोथ NaOH एंड HCl अपीयर टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर सकते हैं, बस यही था इसमें। हो गया सबका। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड ये अपन ने, हमको याद होगा चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। किस किस को याद है, कॉपर का जब अपन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसी को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड है अपना। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमको किससे करानी है, एसिड से करानी है। तो एक्टिविटी है यही, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो अपन को लेना है कॉपर ऑक्साइड CuO लेना है, इन अ बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें क्या डालना है, HCl डालना है। अच्छा, तुमने एक चीज़ नोटिस करी, अपन ने इतनी रिएक्शन पढ़ ली, तुमने अभी तक कहीं पर भी कंसंट्रिक HCl नहीं सुना होगा, सब जगह डाइल्यूट ही आ रहा है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसमें भी अगर हम कंसंट्रेट ले लेंगे और उसमें कुछ डालेंगे तो वो बचेगा ही नहीं अंदर, वो ख़त्म कर देगा उसको, इतना खतरनाक होता है। इसलिए हम डाइल्यूट ले रहे हैं जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, एसिड की कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर दो चीज़ें बनेगी, एक बनेगा सॉल्ट और साथ में बनेगा वाटर। ठीक है, तो वाटर बना दो, सबसे पहले वाटर बना दो। तो वाटर बनाने के लिए हमको H2O चाहिए। अच्छा, इधर मेरे को कहीं भी 2H नहीं नज़र नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे हम, इधर 2 लगा लेंगे। तो जब इधर 2 लगाओगे तो H2 तो ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके बन गया H2O। क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा Cu और इधर से बचे 2 Cl, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा। ठीक है, ये रही इसकी रिएक्शन। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन में अपने पास क्या आएगा, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। तो यहाँ पर ये जो CuCl2 है इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन। ये कलर तुमसे पूछता है, CBSE वालों से पूछता है। ठीक है, CBSE वाले हर रिएक्शन में जब भी कलर चेंज हो रहा हो ढंग से पढ़ लेना भाई। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, और जो कॉपर ऑक्साइड है ये डिजॉल्व हो जाएगा इसमें। कॉन्क्लूजन क्या है अपने पास, द ब्लू ग्रीन कॉपर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर डाइक्लोराइड। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, देखो ब्रैकेट में ऐसे करके ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डाई। ठीक है, तुम ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तुम सिंपल कॉपर क्लोराइड लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है, बट ये इन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो इसको अपन बोलते हैं, पूरा पढ़ेंगे अपन इसको कॉपर डाइक्लोराइड। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीचे 2 Cl है इसलिए डाइक्लोराइड बोल रहा है ये। ठीक है, तो द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा हमारा और कलर तुमको मिलेगा ब्लू ग्रीन। CBSE वाले इस कलर को अच्छे से याद रखेंगे। तो वापस से सेम वही चीज़ अपन ने पढ़ी है, मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन होगा, वापस से अपन को क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, अब एक चीज़ सुनो बहुत ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। हमने बोला मेटल ऑक्साइड का हमने रिएक्शन कराया एसिड के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराया एसिड के साथ, हमको क्या मिला, हमको मिला सॉल्ट और साथ में क्या मिला, वाटर। अच्छा, ये क्या है हमारा, एसिड है। सॉल्ट और वाटर अभी किसी और भी रिएक्शन में बने थे, किस में बने थे, न्यूट्रलाइजेशन में बने थे ना। सॉल्ट और वाटर सेम चीज़ बनी थी, किस में बनी थी, न्यूट्रलाइजेशन में। वहाँ पे एसिड के साथ कौन सी चीज़ थी, दूसरी बेस थी। इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ से मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और अगर मैं इसका अपोजिट लेता हूँ, मैं लेता हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड और उसका रिएक्शन कराता हूँ बेस के साथ, तो मुझे सेम चीज़ मिलेगी, सॉल्ट प्लस वाटर। और यहाँ से एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ये तो हो गया बेस,
और ये किसकी तरह रिएक्शन कर रहा है, एसिड की तरह। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक और एसिडिक, तुमसे पूछेगा मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक और बेसिक, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, बेसिक। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। ठीक है, तो ये सेम वापस से हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन ही पढ़ा है, बट हमने बेस को किसके फॉर्म में लिया, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में लिया, और एसिड को किसके फॉर्म में लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में लिया। चलो मैं तुमको इसकी एक रिएक्शन दिखाता हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल लेना है तो नॉन मेटल में कार्बन ले लेते हैं, ऑक्साइड के अंदर CO2 ले लेते हैं। तो CO2 जो गैस है हमारी, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसके अंदर अगर मैं बेस ऐड करता हूँ CaOH होल ट्वाइस, ये बेस हो गया मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें OH होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, नहीं बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तुमको दिख रहे होंगे और 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। 2 हाइड्रोजन चले गए, एक ऑक्सीजन इधर से चला गया तो एक ऑक्सीजन बच गया। तो अपने पास क्या बच रहा है, Ca बच रहा है, C बच रहा है, 2 ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो अपने पास बनेगा CaCO3, और ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास, ये कैसे काम कर रहा है, ये एज ए एसिड काम कर रहा है और ये खुद बेस है। तो यहाँ से हमको मोटा मोटा ये सीखने को मिला कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये था पूरा इसका, लिख लो। ये है मेन लाइन। क्या क्या लिखना है, टॉपिक का नाम, एक्टिविटी का नंबर, ऑब्जर्वेशन, कॉन्क्लूजन और ये। ठीक है, कॉपर के ब्रैकेट में 2 डाई बोलते हैं, डाई। 3 होगा तो ट्राई, नीचे Cl2 है ना इसलिए उसने 2 लगा दिया। एक फॉर्मूला होता है AlCl3, उसमें Cl3 होता है तो वहाँ पे वो 3 लगाता है ब्रैकेट में, ट्राई क्लोराइड बोलते हैं उसको। क्या, कहाँ खत्म हो गया चैप्टर, तो सेकंड ही तो लेक्चर है ये, सेकंड लेक्चर ही तो है ये, 5 लेक्चर है टोटल इसमें। जो भी CBSE में किसी भी चैप्टर की एक्टिविटी मत छोड़ना, एग्ज़ाम में बहुत परेशान रहोगे। 80 में से 30 नंबर का पेपर तो तुमको एक्टिविटी में से मिलेगा। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE की सेंट्रल।
सेकेंडरी जगह स्टेट होगा शायद, राजस्थान का स्टेट एजुकेशन, पता नहीं ढंग से। हो गया सबका? लास्ट में क्या है, एक पेज और बच गया। इस टॉपिक में दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कलर जो चेंज हुआ है, दूसरा मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। और इसका अपोजिट पूछेगा नॉन मेटल ऑक्साइड का तो एसिडिक। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक यही है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड लेना है और रिएक्शन करानी है हमको उसकी बेस के साथ। तो वापस से सेम चीज़ बनेगी, सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड एग्जांपल अभी लिया ही था मैंने तुम्हारे सामने, CO2 प्लस बेस में अपन ले लेंगे CaOH होल ट्वाइस, तो अपने पास H2O बन रहा था, साथ में यहाँ पे CaC और 3 ऑक्सीजन मिलके CaCO3 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड की तरह काम करेगा। तो इसका ऑल ओवर हमको ये समझ में आता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। खत्म, लिख लो। हाँ ये तो हो गया। शायद नेक्स्ट अब pH स्केल आना चाहिए। टाइम है तो बस चलो सारा रिवाइज करेंगे, बस कुछ नहीं पड़ेगा इसके आगे अपन। तो चैप्टर चल रहा है अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट।
तो अपन ने स्टार्ट करा, एसिड के बारे में अपन ने पढ़ा। एसिड्स क्या होते हैं? जो H+ आयन रिलीज़ करते हैं। बेसिस क्या होते हैं? जो OH- रिलीज़ करते हैं। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर, खट्टा। बेस का कैसा होता है? बिटर। एसिड कौन से कलर को किस में चेंज करते हैं? ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो एसिड ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, और ये अपोजिट करेंगे, रेड को ब्लू में चेंज करेंगे। फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे एसिड्स के, जिसमें पहला था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा मैं भी भूल गया, HNO3 और CH3COOH। ठीक है, ये सब। इधर KOH, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसमें ये वीक है, और इधर भी एक वीक होता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस होता है जिसको अपन एसिडिटी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। सुना है किसी ने इसका नाम? आपने तो पढ़ रखा ना ये चैप्टर। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये अपना एग्जाम्पल्स हो गए। फिर सॉल्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा? जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। साथ में क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, फिर अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्विच किया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी विद मेटल्स। तो जब एसिड का रिएक्शन हमने देखा मेटल के साथ, तो हमको एक गैस मिली। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस गैस का हमने आइडेंटिफिकेशन कैसे करा? बर्निंग कैंडल से। कैसे पता चला? पॉप साउंड से पता चला। ठीक है, सेकंड अपन ने देखा एसिड का रिएक्शन किसके साथ? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट क्या लिया हमने? Na2CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या लिया? NaHCO3। और दोनों केस में हमको सेम चीज़ें मिल रही थी। क्या क्या मिला? एक NaCl मिला, साथ में H2O मिला, और गैस कौन सी मिली? CO2। फिर इस गैस को हमने क्या करा? पास कराया। किससे पास कराया? लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। जब हमने इसको पास कराया तो इसका कलर कैसा हो गया? मिल्की हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था? CaCO3 बन रहा था। ठीक है, CaCO3 वाइटिश होता है इन कलर। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई, और लास्ट में अपन ने पढ़ा अबाउट मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने कराई एसिड के साथ, इसकी रिएक्शन हमने कराई बेस के साथ। हमको सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिली। सॉल्ट प्लस वाटर इधर बना, और सॉल्ट प्लस वाटर इधर बना। तो एसिड ये है तो ये हो गया बेस, और ये बेस है तो ये हो गया एसिड। ठीक है, इन दोनों के बारे में अच्छे से याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा तुमको मेटलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक और एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो पहले तो तुम लिखोगे मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। फिर तुमको एक्सप्लेन कैसे करना है? तुम रिएक्शन लिखोगे। मेटल ऑक्साइड में हमने क्या लिया था? CO, और नॉन मेटल ऑक्साइड में लिया था CO2। ये एग्जाम्पल है। दोनों में हमने क्या ऐड करा? HCl, और इधर भी क्या ऐड करा? HCl। तो हमको दोनों जगह क्या क्या मिलेगा? वाटर तो मिलेगा ही। जो इजी है उसको पहले लिख दो। फिर वाटर बनाने के लिए इधर 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो हमने इधर 2 लगाया। जब ये 2 लगाया तो ये दोनों के लिए काउंट होगा। ये H के लिए भी काउंट होगा, Cl के लिए भी काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने Cl हो गए? अब 2 Cl हो गए। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, 1 ऑक्सीजन गया, तो वाटर बन गया। इधर बचा Cu और 2 Cl, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? CuCl2 बना लेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉपर डाई क्लोराइड, या तुम सीधा बोल सकते हो कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और इसका कलर कैसा था? ब्लू ग्रीन। और यहाँ पर आ जाओ, तो इसमें सेम वाटर बनेगा, तो 1 हाइड्रोजन ये, लेकिन हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए। नहीं, ये थोड़ी लिया था हमने, नहीं नहीं नहीं,
हमने लिया था CaOH होल ट्वाइस, ये लिया था, सॉरी बेस लिया था ना हमने, ये तो बेस लेंगे हम इधर, क्योंकि ये खुद एसिड है, तो एसिड का एसिड से रिएक्शन नहीं होगा, बेस का होगा। तो हमने यहाँ ये लिया, तो इसमें तुमको 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 1 ऑक्सीजन चला गया तो 1 ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CO3 और इधर से बचेगा Ca, तो अपने पास क्या बन रहा था CaCO3, जिसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, संगमरमर। ठीक है, ये था पूरा अभी तक का अपन ने जो पढ़ा। तुम घर जाके 1-2 बार और पढ़ो। हो गई आज की क्लास, मैडम को आने दो, तब तक बैठे रहो।